बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वार्ड रफनगर के सर्किल पंसाड़ा बीट कैलाशपुर के अंतर्गत साधराम के बाड़ी में लगे मक्का की खेती में रात के वक्त एक नर हाथी की मौत हो गई, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष की है। आपको बता दें कि कल रात 11 हाथियों का दल कैलाशपुर जंगल में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते जंगल किनारे बसे साधराम के बाड़ी में लगा मक्का के फसलों को खा रहे थे, तो और जंगल विभाग की टीम निगरानी कर रही थी। 10 हाथियों का दल मक्का बाड़ी से निकलकर जंगल में चल दिया और एक 13 वर्षीय हाथी रह गया। जब सुबह साधराम देखकर मृतक हाथी की सूचना रोजगार सहायक जसमनी को दी गई, तुरंत सूचना जसमनी द्वारा वन अमला को दी गई। वन अमला मौके पर पहुंचकर कारण अज्ञात पाया है। जांच जारी है। मौके पर पहुंचकर मुख्य वन सरगुजा संरक्षक अनुराग श्रीवास्तव, डॉक्टर मेचिदो, मुख्य संरक्षक वन प्राणी सरगुजा, वन मंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह, एसडीओ श्याम सिंह देव, वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक तिवारी, वन्य स्टाफों के समक्ष व ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा बनाकर शव का परीक्षण किया गया। एक्चुअली में अभी 3 डॉक्टरों के दल ने इसका पोस्टमार्टम किया है और हम लोग आसपास पूरा 1 किलोमीटर दूर पे पूरा चारों तरफ घूम के देखे हैं कि क्या साइनेज है, किससे इस प्रकार की हुई, तो कोई कंक्लूडिव तथ्य पे तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बॉडी के अंदर जो पोस्टमार्टम किए हैं डॉक्टर सिंह साहब वगैरह साथ में हैं कि कंजेशन वगैरह अंदर दिख रहा है। कंजेशन के कारण कई होते हैं, एक कारण स्नेक बाइटिंग भी होती, क्योंकि इस तरफ कोबरा वगैरह भी पाए जाते हैं तो उसकी भी स्नेक बाइटिंग का एक कारण हो जाता है। लेकिन फिर भी अपन लोग इसके पूरे ऑर्गन्स को बिसरा कलेक्ट कर लिया है और कलेक्ट करके हम लोग इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली भेज रहे हैं। बरेली भेजने के बाद वहाँ की क्या रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ तथ्यात्मक चीज अभी इस समय कह जा सकती है। सर, लगातार बलरामपुर जिले में हाथी का ये 10 दिन में अंतराल में लगभग दूसरा घटना है। सर, किस प्रकार से आपके विभाग के द्वारा निगरानी रखी जा रही है हाथियों पर? हाथी जहाँ तक विभाग के पास निगरानी की बात है तो कल रात को 1:30 बजे मेरा स्टाफ यही जो घर है, इस घर के सामने जो है स्टाफ था, जो गांव वाले जा रहे थे, भाग रहे 2 लोग जिनके घर के पास मक्का पे आए थे, उन लोगों से उनकी चर्चा हुई रात को 2 बजे। तो स्टाफ लगातार इस तरफ हाथी का मूवमेंट था तो पता लगाया और गांव वालों से रात को 2 बजे 2 लोगों ने भी आपके सामने पुष्टि की है कि उन लोगों से उनकी चर्चा हुई है। तो स्टाफ तो लगातार भ्रमण कर रहा है और इसीलिए हम लोगों के जानकारी प्राप्त हुई सुबह कि इस प्रकार की ये घटना घटित हुई है। और चूंकि डॉक्टर साहब लोग भी साथ में हैं तो ऐसी कोई अभी कंक्लूडिव हम लोग उस तथ्य पे नहीं आए, नहीं तो जनरली कुछ न कुछ रीजन पता जा सकता है कि चूंकि पोस्टमार्टम में पूरा आप लोगों ने देखा कि पूरे उसके ऑर्गन्स वगैरह को करने के बाद पीएम करने के बाद चूंकि उसमें कंजेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसलिए इस कंक्लूजन में आ रहे हैं। पर ये भी अंतिम कंक्लूजन नहीं है। जब बरेली के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो भी हम सैंपल कलेक्ट करके भेज रहे हैं उसकी जो रिपोर्ट आएगी तदनुसार ही हम लोग कुछ कहने की और स्थिति में रहेंगे। चलिए सर, आप समय न्यूज के लिए सरगुजा संभागीय ब्यूरो आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।